पर्यावरणविद अरविंद तिवारी जी के साथ पर्यावरण दिवस पर खास बातचीत। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण की बात करना लाजमी है और इसके लिए अगर कोई पर्यावरणविद हो तो काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। हमारे मधुपुर के पर्यावरणविद जिन्हें जो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, हमारे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से सम्मानित, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सम्मान इन्हें मिल चुका है और यूँ कहें कि जेपी आंदोलन के एक प्रखर सिपाही। बात करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण को लोग आज ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कई प्रकार की आपदाएं आ रही हैं और शायद उसी का कहीं ना कहीं प्रकोप है कि आज कोरोना जैसी महामारी से भी हमें जूझना पड़ रहा है। बात करेंगे अधिक जानकारी के लिए सर से। अच्छा, क्या किस रूप में पर्यावरण दिवस को आप इस बार देख रहे हैं, 2020 का पर्यावरण दिवस? धन्यवाद राम जी। देखिए, अन्य वर्षों से इस बार तो बिल्कुल अलग है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और लोग कोरोना को एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोग कहीं कहीं प्रकृति पर जो विजय प्राप्त करने का जो होड़ है, उसका परिणाम कोरोना जैसा बीमारी है, जहाँ वायरस जो भी वो कहीं कहीं है। और इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखला भी दिया है। आप देखे होंगे इसी कोरोना में आज लाखों अरबों रुपया गंगा से सफाई में खर्च किए, लेकिन साफ नहीं हो सका। लेकिन इस लॉकडाउन में गंगा निर्मल हो गई। क्यों? एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं। ये पर्यावरण का संरक्षण करने का ये कहाँ से आया? सड़कों पे जंगली जानवर आ रहे हैं, लगता है कि लोगों और हम लोगों के समृद्ध मतलब एक साथ जीने के लिए वो भी विवश होने के लिए बात हो रहे हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा जाति है जो कहीं न कहीं हम इन लोगों को आज सुना होगा, अपने हाथी को किस तरह से दुर्व्यवहार के साथ मारा गया। ये क्या है? ये मनुष्य है क्या? तो पर्यावरण को नष्ट करने वाला हम जैसे जाति है, उसको बहुत सजग रहने की जरूरत है। और सिर्फ 5 जून को मनाने का सवाल नहीं है, इसको अब अपने जीवन में कैसे ढाला जाए, ये सवाल है। आज हम आपको जानकारी दें कि आज ही हमारी बैठक जीतपुर के जंगल में, जो हम लोग 1980-81 में जंगल बचाने का काम किए थे, जिस सफलता के साथ हम लोगों ने जंगल बचाया, आज इसी जंगल से हजारों लोगों का रोजगार वहाँ मिल रहा है। और सिर्फ तसर उत्पादन से एक एक परिवार को 25 से 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आमदनी, बाकी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उससे अलग सिर्फ तसर प्रोडक्शन। और आज सरकार सोच रही है कि मजदूर इतना बाहर से आ रहा है, उसका संरक्षण, इसका रोजगार कैसे दिया जा सकता है। प्रवासी शब्द का उपयोग हम तो नहीं करेंगे, इसलिए कि वो हमारे मजदूर हैं, प्रवासी नहीं हैं। पता नहीं प्रवासी शब्द कैसे उपयोग में कर रहा है। हमारे यहाँ इतना नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जिसको वैल्यू एडिशन की जरूरत है। और पंचायत और सरकार का जो तालमेल होना चाहिए वो आज भी नहीं हो पा रहा है। जिस दिन पंचायत की व्यवस्था और सरकार के साथ तालमेल होगा, आज भी जो चर्चा हुई कि पंचायत के माध्यम से जैसे तसर उत्पादन हमारे यहाँ हो रहा है और 4 बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है वहाँ, और इसी उद्देश्य को लेकर के वो तमाम बिल्डिंग बनाई गई थी कि ग्रामीण इलाके में हम सबको चरखा देंगे। और 2 तरह का चरखा, हमने एक ही चरखा, हमने एक तो सोलर चरखा देंगे ताकि अगर यदि बिजली नहीं रहे, मैन पावर नहीं रहे, तो हम उसको चला सकेंगे, जहाँ सूत प्रोडक्शन होगा। और सिर्फ महिलाओं को 5 से 6 हज़ार लोगों को रोजगार सिर्फ सूत से मिल सके, और वो सिर्फ जीतपुर सेंटर में आएगा जहाँ कपड़ा का उत्पादन होगा। और कपड़ा से लेकर रंगाई तक इसको पूरा एक्सपोर्ट जो झारक्राफ्ट के साथ जोड़ करके पूरी प्लानिंग बनी हुई है। आज भी करोड़ों का कॉकून वहाँ पड़ा हुआ है। आज हम गए तो कुछ भी करोड़ों का कॉकून है। क्या होता है कि कॉकून को अभी उसका सीड लेते हैं और जो फोकी कॉकून है उसको हम बेच देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है,
इसको यदि पूरा प्रोसेसिंग यदि करें हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और तसर का एक्सपोर्ट का हब बन सकता है। अभी हम 3 दिन पहले 4 दिन पहले अखबारों में भी देखा था कि भगैया को एक हब माना जा रहा है गोंडा के बगल में। हम तुरंत निशिकांत दुबे को फ़ोन किए कि आप सिर्फ भगैया को ही हब मत देखिए, यहाँ चेचाली जीतपुर आइए जो उससे बड़ा हब यहाँ हो सकता है और लोगों को स्वरोजगार मिल सकता है। जिस मजदूर के बारे में हम चिंतित हैं वो सिर्फ तसन से यहाँ 10,000 लोगों को हम यहाँ रोजगार दे सकते हैं। बाकी फॉरेस्ट प्रोड्यूस छोड़ दीजिए, कटहल है, जामुन है, शरीफा है, बेल है, इस पर यदि हम आपको ये वैल्यू एडिशन दें तो बहुत सारा मेडिसिनल चीज बना सकते हैं। डायबिटीज के पेट की बेल का डस्ट लोग खोज रहा है। तो ये जो पूरा यहाँ दोनों चीज हमारा पर्यावरण संरक्षण भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आत्मनिर्भर भी बनेगा, स्वावलंबन की ओर जाएंगे। और ये जो स्वावलंबन जिस जब तक नहीं होगा तब तक लोग स्वाभिमानी भी नहीं बन सकेंगे। आज लोग बाहर जा करके गुलाम की तरह लोग खटना चाह रहे हैं, गुलामी की तरह भीख मांग रहे हैं कि हमको रोजगार दो। कहाँ स्वाभिमानी जीवन मिलेगी? स्वाभिमानी जीवन तभी हो सकता है जब हम अपने घर में स्वरोजगार कर सकें और अपना उत्पादन खुद हम अपना स्वरोजगार को जब तक करेंगे तब तक स्वावलंबी नहीं होगा। और ये स्वावलंबन और स्वरोजगार से ही अपना गांव का स्वशासन भी कर सकते हैं। आज ही आपको एक और जानकारी दे दें कि यही जीतपुर चेचाली गांव में सरकार एक तरफ क्वारंटाइन कर रही है, गांव के लोगों ने क्वारंटाइन किया। कोई सरकार कहीं कोई व्यवस्था नहीं और गांव के लोगों ने 14 लोग जो हैदराबाद, तमिलनाडु, बेंगलोर और सूरत से जो लोग आए हुए हैं उनका क्वारंटाइन किया। जीतपुर में किया, चेचाली में किया, मोहनाडी में किया। और ये स्वशासन है, ये गांव का शासन है कि किसी सरकारी सहयोग के बिना और क्वारंटाइन करके और खुद स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एक तरह से इसको कह सकते हैं कि कैसे जागरूक है। 14 दिन और उसके बाद ये भी बतलाया कि उसको डॉक्टर से फिर चेकअप कराएंगे कि इसको देखिए तब हम इसको घर भेजेंगे। ये जब तक लोगों में ऊर्जा नहीं आएगा तो हमारे जैसे एक व्यक्ति तो पर्यावरण, अरे हम लोग तो जाते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, देखते हैं क्या है क्या हो सकता है। और अभी लोगों ने आगे का प्रोग्राम भी तय किया कि हम लोग 8 तारीख को मोहनाडी में जंगल के संबंध में जुलूस निकालेंगे, बैठक करेंगे। 10 तारीख को चेचाली में बैठक करेंगे, जुलूस करेंगे जंगल को बैठक। और आगे की योजना जो 4 सूत्र जो उन लोग का है कि स्वावलंबन कैसे बन सकता है, स्वशासन कैसे बन सकता है, स्वरोजगार कैसे बन सकता है, ये सवाल पर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे और अपने गांव को बढ़ाएंगे। और इसका विस्तार हम कितना गांव में कर सकते हैं ताकि जंगल का संरक्षण, संवर्धन ये कैसे हो सकता है, लोगों को रोजगार के साथ कैसे जोड़ सकते हैं और उसकी स्वाभिमान कैसे जग सकता है। ये एक तरह से आज की बैठक में और ये पर्यावरण पर जो हम आपको बता रहे हैं, ये जब तक नहीं होगा तो सिर्फ पर्यावरण दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा। इस लॉकडाउन में आप देखेंगे समाचार के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से कि लॉकडाउन में वन अधिकारी जो है कई मतलब कि पेड़ की कटाई अंधाधुंध हुई है, जानकारी ऐसी मिली हुई। तो एक तरफ जहाँ चिपको आंदोलन के द्वारा सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ये तरह से ग्रामीणों को संदेश दिया कि पेड़ को किस तरह से बचाना है, उसे नहीं काटना। तो अब आखिर सरकारी अधिकारी ही पर्यावरण के साथ ऐसा खिलवाड़। देखिए, जंगल जब था पूरा भरपूर था तो जंगल के पदाधिकारी कम थे। अब जंगल के पदाधिकारी जब ज्यादा हो गए हैं, जंगल कम हो गया। और ये जो है ना, ये क्या है, अब जंगल के पदाधिकारी को क्या मतलब है जंगल, तो यहाँ के थोड़े ही हो, तो कहीं जाएंगे और लोग ही बचा सकते हैं। आज भी हमको पता चला कि एक पैच जो काफी लोग वहाँ से काट करके ले गए हैं, उसके लिए लोग चिंता कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि गांव के लोग, समाज के लोग, पंचायत के लोग जब तक सजग नहीं होंगे तब तक कोई सिपाही जंगल नहीं बचा सकता है, ये तय है। और आज बचाने के लिए लोग तैयार हैं। और एक चीज और, घर के उपयोग से जंगल समाप्त नहीं हो सकता है। जिस दिन हम उसको कमर्शियल एटीट्यूड से देखते हैं उसी दिन जंगल समाप्त हो जाता है। हम अपना घर बनाएंगे, हल बनाएंगे, कुदाल बनाएंगे, उससे जंगल समाप्त नहीं होगा। तो ये गांव में अपनी एक समझदारी विकसित हुई और इसकी भी चर्चा हुई कि गांव में अपना खर्चे जंगल समाप्त नहीं होगा, इसको अगर यदि हम कमर्शियल यूज करेंगे तभी जंगल हम समाप्त होगा। तो ये जो बाहरी जो सिपाही, उसको तो दर्द तो है नहीं, लेकिन हाँ, इस कोरोना में एक जो
सीखने का जो मिला है कि किस तरह से पर्यावरण आज 15 से 20% वायु में जो प्रदूषित जो था वो कम हो गया। ओजोन लेयर पहले ओजोन लेयर का जो मामला है सारा चीज इसका मतलब, और आज के वैज्ञानिक युग में गंगा का पानी ठीक है, फैक्ट्री का पानी सब बंद है। आज के वैज्ञानिक युग में क्या हम फैक्ट्री के पानी को गंगा के बजाय कहीं और उसको शोधन नहीं कर सकते हैं क्या? और शोधन करके बाई प्रोडक्ट हम उससे कुछ और नहीं निकाल सकते हैं क्या? खाद्य पदार्थ ये जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह या इसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? और आज मछली को देखिए, हम ऊपर से देखिए नीचे का साफ साफ दिख रहा है। आज ही का अखबार है किस तरह से चिड़िया कलरव कर रही है चारों तरफ, विभिन्न तरह की। आपको रामजी अपने अमरूद के एक वृक्ष में 3-4 किस्म का मतलब बुलबुल, छोटा छोटा वो इतना बढ़िया चिड़िया, इतना जोड़ के आवाज हम लोग सुनते हैं जो आज से पहले नहीं सुनाई पड़ता था दूसरे जगह। तो ये जो चीज है ना, ये मनुष्य का हलचल ही पर्यावरण को कहीं न कहीं बर्बाद करता है। तो मनुष्य अपने आप को भी कंट्रोल करे, और कैसे कंट्रोल करेगा, और सरकार की पहल, एक सजग पहल कैसे हो सकता है, तभी हम पर्यावरण, लोग और रोजगार ये तभी बढ़ा सकते हैं। एक बात करेंगे, आप लगातार संदेश देते थे कि प्लास्टिक यूज को कम करना है, और धीरे धीरे मधुपुर में भी इसका असर देखने को मिला। सरकार भी इस पर पहल की और लगभग 99% प्लास्टिक यूज कम हो चुका है। अब क्या संदेश इस बात देंगे? देखिए, प्लास्टिक यूज सिर्फ कम कर, देखिए ये सारा चीज जो है ना, मैंने एक तरह से लोगों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, और सिर्फ लोग नहीं, जानवरों के साथ भी जुड़ा हुआ है। मैंने हम तो कहते हैं कि मतलब कि जंतु, जंगल, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये अलग कहीं नहीं। और ये इको एक तरह से ऐसा है कि इसको माइनस करके हम दो चीज जिंदा रहेगा तो ये नहीं, ये सब एक साथ जीवित रहने का मामला है, पूरा एक साइकिल है। तो प्लास्टिक का उपयोग का मतलब ये है कि अभी भी उपयोग हो रहा है, कम हुआ है। इसको जब तक पूर्ण रूप में, कारण कि इससे कई तरह की बीमारियां, और दूसरा पर्यावरण के दृष्टिकोण से शहर में आज यदि मच्छर है तो उसका प्लास्टिक सारा नाली जाम है, और मच्छर का पनपने का जहाँ पानी है वहाँ मच्छर पनपेगा। नगर पालिका की स्थिति क्या है देख रहे हैं, जबकि 6 लाख रुपया अभी डीसी से मिला है, और उसमें फॉगिंग में कितना खर्च हुआ नहीं पता है। हम तो कभी फॉगिंग का धुआं तो हमको नजर नहीं आया है, और मच्छर शाम को बैठते हैं तो मच्छर का प्रकोप। तो आज भी प्लास्टिक पर कंट्रोल, और इसमें समाज और सरकार दोनों को सजग करना पड़ेगा कि एक तो खुद हम प्लास्टिक उपयोग नहीं करें, ये करें, और दूसरा सरकार का पहल कि रेगुलर जागरूकता, माइकिंग के द्वारा, एकाध कभी कभी दबाव भी देना पड़ता है। तो ये जब तक नहीं होगा तो पूर्ण रूप में प्रतिबंध हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक आया है, लोगों में सजगता जरूर आई है, लोग डर से प्लास्टिक यूज करते हैं, इतना तो जरूर हुआ है, लेकिन इसमें और भी काम करने की जरूरत है। लेकिन ये ऑन द होल पूरा जीवन चक्र है, तो वो एक साथ, इसलिए धीरे 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 करके लोगों के बीच हम तो कई बार अरवा राजकुमार के समय से भी, और करीब 10 साल 15 साल से पर्यावरण के साथ, चाहे पानी के सवाल को लेकर, कभी प्लास्टिक के सवाल को लेकर के लगातार अपना ये करते रहे, और इसको हमको लगता है कि आगे चलाना भी पड़ेगा, चलते रहना। अब अंतिम रूप में क्या संदेश देंगे मधुपुर के लोगों को? देखिए, मधुपुर के लोगों को ये है कि भाई खुद का पहल लोगों अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे हम कर सकते हैं। और अभी खास करके जो कोरोना का जो प्रकोप है, ये मत समझिए कि ऐसा कोई समय आने वाला है कि लॉकडाउन खत्म होगा और आम जीवन की तरह लोग जीना शुरू कर देंगे। ये अभी 10 साल तक भूल जाए। कोरोना का कोई बीमारी इलाज नहीं है, इसका कोई दवा नहीं है। और दूसरा है कि इसका सिम्टम बदल गया। अभी हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, हमारे साथ एक डॉक्टर, वो कहते हैं कि अब सिम्टम बदल जाएगा, आपको कोरोना है आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये भी बात है कि धीरे धीरे वो खत्म भी हो जाएगा। अब सांस वो ऐसा, तो इसके अब इसमें कई तरह का मतलब कि डेथ भी हो सकते हैं, 1% भी डेथ हो सकता है। तो इसके चलते क्या है कि अभी के तारीख में हमको बहुत सजग रहना है। आपको एक तो डिस्टेंस बनाना एक तो बहुत ज़रूरी है, और दूसरा अपना मास्क, इसको भी जरूरी है। अभी भी लोगों में मोटरसाइकिल पर 2 लोग 3 लोग बिना मास्क के जा रहे हैं, और यदि आपको इससे बचना है
तो यही समझना का हमारा सामने वाला व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। अब समझ लो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को हमको कैसे रहना है, ये जब तक दिमाग में नहीं आएगा तब तक आप कोरोना से बच नहीं सकते हैं। और हमको जहाँ तक संभावना है कि महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे जगह में शायद कहीं कम्युनिटी इन्फेक्शन ना हो गया हो, ये संभावना है, जिस कारण अभी जो जिस रेट से बढ़ रहा है, और यही पीक है, जून और जुलाई ही पीक है। और ये यदि संभल गया तब तो हम समझ जाएंगे। लेकिन आपका जीवन पद्धति जो जीने का है वो बदलना पड़ेगा, खान पान बदलना पड़ेगा, व्यवहार बदलना पड़ेगा, तभी ये सामंजस्य हम पर्यावरण के साथ और अपने जीवन के साथ ये कर सकते हैं। यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। तो साफ तौर पर आपने सुना कि पर्यावरण किस प्रकार से हमारे जीवन का एक पहलू है। हम अगर सुरक्षित रहेंगे तो अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना होगा। सहयोगी प्रिंस समद के साथ रामचंद्र झा, अजय भारत न्यूज़ मधुपुर।